उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी संशोधन अध्यादेश 2026 को लागू कर दिया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह अध्यादेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल ने इसे जारी किया है। संशोधन से प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक और दंडात्मक सुधार और दंडात्मक प्रावधानों में भी अहम बदलाव किए गए। तो 1 साल पूरा हो गया यूसीसी कानून का। इस बीच संशोधन अध्यादेश 2026 को लागू किया है उत्तराखंड सरकार ने। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अध्यादेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल ने इसे जारी किया है और संशोधन से प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक और दंडात्मक सुधार हुए हैं इस कानून में। और इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने अन्य राज्यों के लिए उदाहरण पेश किया। क्रियान्वयन में पारदर्शिता और सरलता से जनता का भरोसा बढ़ा। लोग जो भी सुन रहे थे उनको लग रहा था कि आप बोलते रहो और इतना ये सब बोल पा रहे हैं, इतना एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो इसका कारण है कि आपने इसको लगातार जिया है। लगातार इन्होंने इसके लिए सतत परिश्रम किया है, प्रयास किया है और इन्हीं के साथ हमारे इस पूरी कमेटी को जिन्होंने पूरा समन्वय भी किया, वहां पर श्री अजय मिश्रा जी, अनेक जो मीटिंग जो हमारी वहां होती थी, लगातार उसका कोऑर्डिनेशन करना और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, सभी हमारे बहुत सीनियर लोग हैं यहाँ पर, विश्वास जी से लेकर हमारे ज्योति जी, नेगी जी, एनवाल जी और प्रोफेसर गोविंद सिंह जी और वसीम साहब सिद्धा हमारे और ऐश्वर्या जी और मधु जी और सब उधर भी है, बड़ी डॉक्टर जैन साहब से लेकर विनोद दीदी से लेकर मुकेश जी और हमारे आईटीबीपी के परविंदर जी और सभी आए हुए अतिथिगण। मैं सबका नाम लूंगा तो मुझे लगता है बहुत औपचारिकता होगी और मंच पर निवेदिता जी ने भी इसमें बड़ा रोल अदा किया, बैठी हैं यहाँ पर, और सभी आए हुए हमारे विभिन्न संस्थाओं से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, हमारे बौद्ध संस्था के भी दिख रहे हैं, हमारे अन्य संस्थाओं के भी दिख रहे हैं, अनेक धार्मिक संस्थाओं के लोग हैं और मुझे लगता है कि आज पूरे समाज को प्रतिनिधित्व देने वाला सभी वर्ग यहाँ पर उपस्थित है। ऐसे सभी उपस्थित हमारे अतिथिगण, सभी मीडिया के मित्र, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो इस विशिष्ट कार्यक्रम में आप सब इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं, मैं आप सभी को बहुत आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज का दिन सच में उत्तराखंड के इतिहास में सदैव एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित रहेगा, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि पिछले वर्ष इसी दिन हम सब लोगों ने, लगभग समय थोड़ा इससे पहले का था, समान नागरिक संहिता को देवभूमि वासियों को समर्पित किया था और इसके पीछे हेतु था कि सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों की स्थापना की दिशा में उठाया गया एक ये ऐतिहासिक कदम था। और ये ऐतिहासिक दिन उत्तराखंड के 1.25 करोड़ जागरूक नागरिकों के दृढ़ संकल्प, उनकी सामूहिक सहभागिता का प्रतीक था और उनके विश्वास का और उनके समर्थन का ये निर्णय उन्हीं के कारण से संभव हो पाया था। मैं इस अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड के समस्त नागरिकों को, देवतुल्य नागरिकों को प्रथम समान नागरिक संहिता दिवस की बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे जब कभी शुरुआत में मैं इसके लागू होने के बाद जब भी मैं देश में और कहीं भी गया, किसी कार्यक्रम में गया, तो सबसे पहले मुझसे सवाल पूछते थे कि आपके दिमाग में ये बात कैसे आई या आपने कैसे लागू किया। तो ये सच है कि हमारे
प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी जो हमारा विचार था उसका ये देश की आजादी के बाद से लगातार ये प्रयास रहा कि देश के कुछ प्रमुख मुद्दों पर काम होना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हम सबको, देवभूमि वासियों को जो सौभाग्य मिला, जो गौरव मिला, उसकी अगर सही मायने में इस गौरव को दिलाने का काम किसी ने किया है तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने किया है। और ये दिन उत्तराखंड के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के संवैधानिक, सामाजिक, राजनीतिक इतिहास में एक युगांतकारी क्षण के रूप में हमेशा स्मरण किया जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी सनातन संस्कृति परंपरा सदैव समरसता और समानता की रही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषेच न प्रिय, अर्थात मैं सभी प्राणियों से उनके प्रति एक समान भाव रखता हूं, न किसी का शत्रु हूं और न किसी के प्रति में पक्षपात करता हूं। और हमारी सनातन संस्कृति की भी यही महानता है, जिसमें सदैव से दुनिया को समानता का, न्याय का और मानवता का मार्ग दिखाया है। और ये हमारी सनातन परंपरा ही है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम का शाश्वत संदेश है, जहां समाज में कोई भेदभाव नहीं होता, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान अधिकारों और कर्तव्यों के साथ उसके साथ व्यवहार होता है। यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भी भारतीय संस्कृति के मूल्यों और आदर्शों को ध्यान में रखते हुए संविधान की प्रस्तावना में ये प्रस्तावित किया कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमारे भारतीय गणराज्य के मूल स्तंभ होंगे। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समेत सभी संविधान निर्माताओं ने जब भारत का संविधान बना रहे थे उस समय इसके अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया था और उनका मत था कि सभी नागरिकों के लिए देश में, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी वर्ग का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और इस बात का समर्थन जनता करने को तैयार थी, परंतु हमारे तुष्टीकरण का संकीर्ण चश्मा जो यहां पहनकर राजनीति करने वाले दल थे, जिन्होंने देश के अंदर लंबे समय तक शासन किया और मैं कह सकता हूं कि 5-6 दशकों तक अनवरत रूप से जिनका शासन रहा और ये काम नहीं हुआ। यही कारण है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में हमने विधानसभा के चुनाव में अपने दृष्टि पत्र में समान नागरिक संहिता को राज्य में लागू करने का संकल्प लिया था, उत्तराखंड की जनता को वचन दिया था, तो उस समय मुझे याद है बहुत सारी बातें थी, क्योंकि मैं भी उस समय बहुत ज्यादा मेरे को कालखंड नहीं हुआ था। मुझे याद है 14 फरवरी को हमारा विधानसभा का निर्वाचन होना था, उस दिन वोटिंग होनी थी और उससे 2 दिन पहले मैंने ये घोषणा करी कि हमारी पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता के समक्ष ये अपना निवेदन रखती है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए काम करेंगे। तो भाइयों बहनों, यहाँ पर ये बात तो हमने कर दी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे हमारे प्रतिपक्ष के लोगों ने, मैं विपक्ष नहीं कहता हूं, मैं उनको प्रतिपक्ष कहता हूं, ठीक है ना, प्रतिपक्ष के लोगों ने हमारा बड़ा मजाक उड़ाया जी। और उस समय किसी को विश्वास नहीं था। ऐसे अरे भाई, आपने वचन तो दे दिया, घोषणा तो कर दी, संकल्प तो रख दिया, जनता से अपना निवेदन तो कर लिया, लेकिन यहां तो परिपाटी नहीं है, धंधा ये तो परिपाटी नहीं है। कहते मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि जो है थोड़े दिन के हो भैया, फिर उसके बाद जो है तुमने भी उसी लाइन में लगे जाना, एक क्लब बन रहा है तुम्हारे यहाँ, उस क्लब में मुझे भी शामिल कर लिया था। अब मैं क्या करता, लेकिन मेरे मन में दृढ़ विश्वास था। सच में मैं आज आपको बताऊं, मैं जब भी आज मैं उस दिन का स्मरण करता हूं, फिर पिछले दिन का स्मरण करता हूं, फिर उस दिन का स्मरण करता हूं जिस दिन हमने कमेटी बनाई
जिस दिन विधानसभा में विधेयक के रूप में रखा, उस दिन का स्मरण करता हूं, जब इसकी हमारी पहली कैबिनेट की बैठक हुई, गणेश जोशी जी और डॉक्टर धन सिंह जी यहां पर बैठे हैं, तो हमने पहला निर्णय लिया, एक ही निर्णय हुआ उसमें। तो जितनी बार मैं ये सब स्मरण करता हूं, सच में मेरा मन बड़ा भावुक हो जाता है कि हम लोग देवभूमि के लोग, सच में हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको जो है ईश्वर ने और उत्तराखंड की जनता ने मौका दिया, क्योंकि यहां तो परिपाटी थी कि भाई कोई सरकार दोबारा आती नहीं है, चुनाव होता है और चुनाव के बाद सरकार बदल जाती है। खैर, लेकिन देवभूमि की जनता ने हमें इस देव कार्य के लिए अपना आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया, और हमने वो सभी काम किए जो इसके लिए जरूरी थे, हम किया जा चुका है। और इसमें टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करते हुए ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि किसी भी नागरिक को अनावश्यक रूप से अपना समय बर्बाद न करना पड़े, दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। पहले पंजीकरण करवाने के लिए कार्यालय में जाना पड़ता है, अपने संसाधन लगाने पड़ते हैं, आना पड़ता है, जाना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता था। इसलिए हमने राज्य में ऑनलाइन पोर्टल व्यवस्था में, जिसमें 7,500 से अधिक जो सक्रिय रूप से कॉमन सर्विस सेंटर है, इसके माध्यम से शासन को वास्तव में सीधे जनता तक पहुंचाने का काम इसके माध्यम से हुआ है। इसके साथ ही हमने एआई आधारित यूसीसी पोर्टल को देश की सभी जो 22 अनुसूचित भाषाएं हैं उसमें उपलब्ध कराकर ये सुनिश्चित किया है कि भाषा किसी भी नागरिक के अधिकारों और उनकी सेवाओं के बीच में कोई अवरोध पैदा न करे, बाधा न बने। इतना ही नहीं, हमने रजिस्ट्रेशन के समय आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए ऑटो एस्केलेशन और ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम भी लागू किया है। भाइयों बहनों, हाल ही में हमने यूसीसी में आवश्यक संशोधन से संबंधित विधेयक पारित किया था। आपको ध्यान होगा, बीच में कुछ उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, लेकिन क्योंकि आजकल कोई भी छोटी सी भी मिस्टेक और जिसको बहुत सामान्य माना जाता है उसको बहुत बड़ा बना दिया जाता है कई बार। ये आजकल के दौर में सब चलता है और हमको इसका बार बार सामना करना पड़ता है। तो वहां से वो स्पेलिंग सुधारने के लिए भेजा गया और उसको जो है उत्तराखंड में कम, दिल्ली के समाचार पत्रों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस में चालू लगा दिया गया है कि राजभवन ने जो है इसको लोक भवन ने, अब तो लोक भवन हो गया, इसको वापस भेज दिया। क्योंकि सामान्य सी बात थी, उसको सुधार के भेजना था और उसको सुधार करके भेज दिया गया। तो कल ही 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, माननीय राज्यपाल महोदय ने उसकी स्वीकृति भी हमको दे दी है। इसके अंतर्गत अब पहचान छुपाकर हमारी भोली भाली बेटियों को शिकार बनाने वाले तत्वों पर सख्त शिकंजा कसते हुए ये प्रावधान किया गया है कि विवाह के समय यदि अपनी पहचान छिपाई गई हो, गलत तथ्य बताए गए हों और धोखे से विवाह किया गया हो, तो ऐसे सभी विवाहों को निरस्त किए जाने की व्यवस्था इसके माध्यम से की गई है। इसके साथ ही विवाह एवं लिव इन संबंधों में किसी भी प्रकार के बल, दबाव, धोखाधड़ी अथवा विधि विरुद्ध कृत्यों के लिए कठोर दंडात्मक प्रावधान सुनिश्चित किए हैं। भाइयों बहनों, आप सबको पता है कि ये मैंने जैसा शुरुआत में बताया कि हमारी विचारधारा का जनसंघ के जमाने से ये संकल्प था और कुछ संकल्प अपनी आत्मा में सबने सजो कर रखे थे। उसमें से चाहे धारा 370 हटानी हो, समान नागरिक संहिता लागू करनी हो, आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे जनसंघ के स्तंभों का वो सपना, हमारे लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं का वो त्याग और विचारधारा की तपस्या अब संकल्प नहीं बल्कि अब सिद्धि बन चुकी है। लेकिन दुर्भाग्य से देश ने दशकों तक ऐसी सरकारें देखी जिन्होंने सत्ता पर तो राज किया, लेकिन कभी राष्ट्र को जोड़ने का साहस नहीं दिखाया। इसीलिए न कश्मीर से धारा 370 हटी, न समान नागरिक संहिता पर कोई सकारात्मक पहल हुई, न हमारी बहनों को 3 तलाक की पीड़ा से मुक्ति मिली। नहीं, हम सब जिसके लिए 500 वर्षों से भी अधिक समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रभु श्री राम का मंदिर का सपना साकार हो पाया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने वो कर दिखाया जो तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले दलों ने
वर्षों वर्षों तक टाले रखा, क्योंकि हमारे लिए सत्ता साधन नहीं है बल्कि सेवा का माध्यम है, राष्ट्र को जोड़ने का माध्यम है। उन्होंने सत्ता में रहकर हमेशा कहा कि यह संभव नहीं है, ये देश के लिए ठीक नहीं है, ये समाज को तोड़ देगा। आपको पता होगा धारा 370 जब लागू हो रही थी या लागू होने वाली थी तो कह रहे थे कि कश्मीर के अंदर बिल्कुल खून खराबा हो जाएगा, कत्लेआम हो जाएगा। लेकिन आप सबको याद होगा जिस दिन वो लागू हुई थी शायद कोई एक मच्छर भी नहीं मरा वहां, इतनी शांति से धारा 370 लागू हो गया। उत्तराखंड में भी बड़ी शंका थी कि जिस दिन ये कानून हमारा लागू होगा उस दिन यहां भी कोई बड़ा दंगा हो सकता है, बड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ा सकती है, बहुत सुरक्षा की आवश्यकता है, तमाम प्रकार की शंकाएं थी। आपने देखा आसानी से लागू हो गया, बल्कि किसी की कोई क्रिया प्रतिक्रिया भी जल्दी नहीं आई। उसके लिए भी हमको इंतजार करना पड़ा। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं था जितनी आसानी से सामान्य तरीके से होता चला गया। मैं समझता हूं कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है देश के अंदर, भगवान की कृपा है और देवभूमि के देवत्व का इस पर पूरा का पूरा हमको आशीर्वाद है। इसलिए ये सब काम आसानी से होते चले गए। गाड़ियां फटाफट फटाफट एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, दूसरे स्टेशन से तीसरे स्टेशन और तीसरे स्टेशन से गंतव्य तक जो है कहीं रुकी नहीं, चलती ही चली गई, चलती ही चली गई और सारे यात्री जो है अपने गंतव्य पर पहुंच गए। यानी कि कानून बन गया और लागू हो गया। भाइयों बहनों, आप सभी भली भांति जानते हैं जो भ्रांतियां हुई और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर कभी इसको मैंने जो शुरुआत में कहा कि अफवाहें, संदेह, लोगों के मन में एक भ्रांति फैलाने का काम हुआ, तो कभी लोग इसको मूल निवास जैसे मुद्दों से भी जोड़ते हैं, कभी लिव इन संबंधों के पंजीकरण को लेकर भ्रम फैलाते हैं। इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं आज के इस विशेष दिवस पर, क्योंकि एक साल आज सफलतापूर्वक इसके लागू होने का संपन्न हो चुका है।